नमस्कार। कुंभ राशि के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष का आगमन होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिसंबर मास में होने वाले कुछ विशेष परिवर्तन, जो ग्रहों के साइड इफेक्ट हैं या महादशाओं पर आधारित आपकी कौन सी दशा आपके लिए क्या हो सकती है। ऐसे तो बहुत लंबा साइंस है, ये विज्ञान है, लेकिन शॉर्टकट में बात करने की कोशिश करेंगे। कुंभ राशि पर इस समय सबसे पावरफुल दो ग्रह चल रहे हैं दशम स्थान में। आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन पेट का रोग, आपकी वाणी में कुछ व्यग्रता, उद्विग्नता, बेचैनी, लेकिन आपके मुख से, मुखारविंद से जो भी शब्द सुंदर प्रस्फुटित होंगे वो सब के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, क्योंकि आपके दशम भाव में मंगल विराजमान है सूर्य के साथ। एक बहुत बड़ा साइंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 ग्रह सृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुंभ राशि का लगन बनाइए, चंद्र लगन, और उसमें रखिए शनि, यानी कि प्रिंसिपल और हेड मास्टर जैसे स्कूल के अंदर पावरफुल होता है, शनि मजबूत है, वहां पर शश योग बनाता है और राजाओं की तरह से स्थापित करता है सिंहासन पर उस राशि के स्वामी को। दूसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनने की है, उसके ठीक 180 अंश पर सूर्य की राशि है सिंह राशि, उसका स्वामी भी केंद्र में है, और दशम भाव का स्वामी मंगल वो भी केंद्र में है, यानी कि 3 केंद्रों के स्वामी वो केंद्र में स्थित हैं इस समय। ये बहुत बड़ी बात है और इतना सामान्य चीज नहीं है। ये योग अगर चतुर्थ भाव में शुक्र ऐसी स्थिति में उच्च राशि में या स्वग्रही हो तो उस व्यक्ति को राजयोग का फल प्रदान करने वाले ग्रह होते हैं। अभी आपको इतना बलिष्ठ और पराक्रमी 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपकः, कुल में दीपक के समान होता है, लेकिन कुंभ राशि वालों के पिता स्थान पर वहां सूर्य भी है, मंगल भी है, शनि की दृष्टि है। तो कुंभ राशि वाले जिनके माता पिता इस समय एक सर्टेन एज को जी रहे हैं जिसमें रोग आदि की संभावना रहती है, पिता का कारक सूर्य दशम भाव में वृश्चिक राशि में शनि से दृष्ट है, तो पिता के लिए कष्टकारक समय चल रहा है। कुंभ राशि वालों के पेट पर, पेट पंचम भाव और अष्टम इंटेस्टाइनल बीमारी, तो मंगल और केतु इनके रोग कारक बने हुए हैं। इसी के साथ साथ अब हम देखेंगे कि तीसरे स्थान पर जो बृहस्पति है वो इस काम में मदद नहीं कर रहे, वो सिर्फ सप्तम भाव को कवर करता है, भाग्य स्थान को, और लाभ स्थान पर जो धनु राशि है उसको दृष्टि डाल करके कुंभ राशि को धन से परिपूर्ण करता है, लेकिन मानसिक संताप, वेदना, चिंता, पैरों का दर्द, कष्ट, भागदौड़ व्यर्थ की कराता है। अब आपके वाणी भाव व्यग्रता पूर्ण धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी बृहस्पति है, लेकिन वहां कवर किसने किया उसको? राहु ने। राहु आपकी सुंदर, अद्भुत, लचीली और वाक शक्ति के कारण आप अपने काम बनाएंगे। पेट के रोग के साथ साथ केतु अष्टम में गुप्त चिंताएं कराता है। आप ऐसी चिंताओं से ग्रस्त हो सकते हैं जिनके समक्ष, जिन बातों को किसी के समक्ष आप नहीं कह सकते। ये आपका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत चिंताएं हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है ये। अब आप जिसके काम अधूरे हैं, सरकारी काम, नौकरी, व्यापार, या किसी का इनकम टैक्स का मुकदमा, या फिर किसी की पेंशन रुकी हुई है, नौकरी में कुछ बाधा है, इस समय जो भी अधिकारी होंगे
कुछ लोग खिलाफत करेंगे, कुछ आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। न्यायालय में लंबित जो भी मामले होंगे निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कैसी दशा है। लेकिन कुंभ राशि के अगर अनुकूल ग्रह चल रहे हैं तो अब ये समय है 31 दिसंबर से पहले दिसंबर से के ही महीने में, खास तौर से इसी आने वाली 16 तारीख के बाद आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी, नई सूचना, नए काम और मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़े हुए काम होंगे। और कुंभ राशि वालों के जिनके लगन में शनि ज्यादा मजबूत है, आने वाली 26 जनवरी को ऐसे ही ग्रह वाले पद्मश्री, पद्म भूषण, बड़े बड़े पुरस्कार ग्रहण करते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि के लिए इस समय जो मेष लगन है वो शुभ फल होगा बृहस्पति और शनि के कारण। वृषभ राशि के लिए नौकरी में तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। मिथुन के लिए भाग्य स्थान में शनि इनको जय जयकार दिलाएगा चारों तरफ से। कर्क लगन के लिए कुंभ राशि वाले चिंता में रहेंगे, लेकिन पैरों में दर्द होगा, धन की कमी नहीं होगी, सम्मान प्राप्त होता रहेगा। सिंह राशि वाला जो लग्न है और कुंभ राशि होगी तो शुभ फल प्रदान करता रहेगा ये ग्रह आपको। कन्या लगन कुंभ राशि, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा अप डाउन करने वाला ग्रह चल रहा है। तुला लग्न कुंभ राशि, कुछ व्यवधान उत्पन्न होने के बावजूद भी आपके काम बनेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, गुस्सा नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। संतान के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह चल रहा है। जो स्टूडेंट है उनके लिए अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि तुला लगन का जो पंचम भाव है, आप देखिए कुंभ राशि है, वहां पर चंद्रमा है, सामान्य बात नहीं है, गुड अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। वृश्चिक लगन के लिए भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, लाभ, लेकिन झगड़े मुकदमे बिना बात के, जिनका आपसे सरोकार नहीं है, यानी कि कभी कभी गलती किसी ने की होगी और आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तथा या अगर आप नौकरी में हैं, काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट दूसरा लेकर जाता है। लेकिन अभी क्या है, वृश्चिक लग्न है और कुंभ राशि है, तो शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से वृश्चिक लग्न पर है, तो अशांति, तनाव, चिंता व्यर्थ की, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं है, टेम्परेरी है। 16 तारीख को एक ग्रह निकल जाएगा, 27 दिसंबर को दूसरा। तो धनु लग्न और कुंभ राशि एकदम अप टू डेट राशि है और अप टू डेट चंद्रमा है इनका। बृहस्पति हर प्रकार से सहायक, लेकिन धनु राशि वालों के लिए पिछले लगभग 16 तारीख से 16 नवंबर से अग्नि भय, किसी की कार की बैटरी खराब, किसी के घर में सिलेंडर से लीकेज होना, किसी के घर में अग्नि से कुछ प्रॉब्लम, और इलेक्ट्रिकल्स जो भी अप्लायंसेस हैं जिनको आप चलाते हैं, फ्रिज, कूलर, मशीन, एसी, मेन स्विच, गैस, गाड़ी की बैटरी, साइकिल की प्रॉब्लम, यानी कि वाहन से संबंधित, कोई साइकिल चलाता है, कोई कार चलाता है, तो ये वाहन संबंधी समस्याएं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न को देता है, लेकिन उनको जिनकी कुंभ राशि है। और धनु लग्न के लिए विशेष रूप से मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कुंभ लग्न, धनु लग्न का जो द्वादश भाव है, वहां पर शनि की दृष्टि है, कुछ ना कुछ अग्नि, स्पार्किंग, राख ऐसा इसलिए देता है क्योंकि अगर किसी की कुंडली में मंगल इस कार्य में व्यवधान डालता है, मंगल खराब है, तो उनको ये कष्ट होगा। सबके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आया मकर लगन कुंभ राशि, धन संबंधी सब काम बनेंगे, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद,
एजुकेशन, नौकरी तथा हर प्रकार से विदेश यात्राओं के योग भी बनाता है अगर आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो। अब आइए कुंभ लगन, कुंभ राशि। चारों तरफ से आपकी विजय होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन का लाभ होगा। बृहस्पति जब आने वाली ये जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी को बृहस्पति मार्गी होकर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धन लाभ कराएंगे। मीन लगन, कुंभ राशि। 12वां चंद्रमा अशांत करता है, भले ही आपकी कुंभ राशि है, सब कुछ शुभ फल दे रहा है, लेकिन मीन लग्न है तो कुंभ राशि से अष्टम भाव में केतु भी है, दाम्पत्य जीवन को अप डाउन करता है। तथा अब आगे बढ़ते हैं, देखिए नई चीज बताऊंगा, नई फिलॉसफी है ये ज्योतिष की। ये कुंभ राशि धनिष्ठा 2 चरण, शतभिषा 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरणों से मिलकर के ये राशि बनी है। बड़ी सौभाग्यशाली राशि कही गई है शास्त्रों में। कुंभ का मतलब होता घड़ा। ऐसे व्यक्ति जब शनि की महादशा आती है तो वजन बहुत तेजी से बढ़ता है इनके शरीर का, बीच में से गोल मटोल होंगे और शरीर मोटा होता है शनि की महादशा में विशेष रूप से। और जब इनकी राहु की महादशा 21 वर्ष के बाद निकल जाती है, उसके बाद बृहस्पति की दशा में इनको जीवन इनका चकाचौंध हो जाता है, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी। तथा ये अशांत व्यक्ति होते हैं, कफ एंड कोल्ड से पीड़ित। ऐसे व्यक्तियों का अगर कर्क लगन हो तो गहरे जल में नहीं जाना चाहिए। अगर ये पानी के नजदीक जाएंगे ठंड लगने की संभावना ज्यादा रहती है इनको। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो बृहस्पति की दशा है, फिर शनि की दशा में इनको वजन बढ़ना तथा प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं, 19 साल तक राजाओं की तरह रहते हैं। उसके बाद आया बुध की महादशा, इनको कष्ट देती है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किसी को शुगर, लेकिन अशांत चित्त, इंडेफिनिट अनिश्चितताओं का दौर चलता है, आशंकाएं कि मुझे कुछ हो ना जाए, डर, अनिष्ट रहता है। बुध की दशा की बात कर रहे हैं। केतु की दशा इनकी सामान्य होती है, लेकिन केतु किसी की भी अगर अष्टम या केंद्र में कहीं लगन में बैठा है तो इन्फेक्शन, अशांति का कारण बनता है। शुक्र की महादशा राजयोग देती है कुंभ लगन, कुंभ राशि को खास तौर से। अब आया शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र 18 वर्ष की महादशा है। अपनी कुंडली में देखिए कितनी दशा रही है राहु, उसके में आप 16 साल और जोड़िए, तो अगर पहला चरण है तो आपकी लगभग 34 वर्ष तक बृहस्पति की दशा रहेगी। ये शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। चौथा चरण है किसी का, फिर लोग बोलते हैं दूसरे का चरण का नाम क्यों नहीं लिया, तीसरे का क्यों नहीं लिया। बात एक ही है, नक्षत्र एक ही है, वो जो चरण है वो भाई बहन है आपस में, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो चतुर्थ चरण में दशा जो है लगभग 4.5 साल अगर हम मानते हैं, इतनी ही रहती है लास्ट के चरण में। तो 20 या 21 साल की उम्र तक बृहस्पति की दशा समाप्त हो जाती है उनकी। अपनी कुंडली देख करके तब आप अध्ययन कीजिए। हम बात कर रहे हैं फल की, क्या फल देता है। शतभिषा नक्षत्र में बृहस्पति की दशा धन का लाभ देती है, लेकिन सबसे अधिक आपको फलीभूत होती है शनि की महादशा, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड है शनि। अगर अच्छी पोजीशन में है तो राजा बना देता है, खराब पोजीशन में है तो भी गरीब नहीं रहने देता। ये गारंटी है हमारी इस बात की। किसी भी भाव में हो, सबसे खराब भाव कुंडली में 12वां और अष्टम है, छठा है, वहां बैठ के भी मृत्यु स्थान में बैठ करके शनि 95 साल की उम्र से ऊपर ज्यादा आयु देता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आया पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और 3 चरण कुंभ राशि के होते हैं, से, सो, द।
ये 3 नाम आते हैं, से, सो और द। अब इसमें क्या होगा, पहले चरण में दशा अलग होगी, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग। यानी कि आप मान के चलिए 12 वर्ष कम से कम बृहस्पति की दशा रह सकती है, अगर वो पहले चरण में हुआ है तो, प्रथम चरण। तीसरे चरण में होगा तो अलग 4 साल की दशा है। 16 वर्ष की बृहस्पति की दशा है और इसको 4-4 साल में विभाजित किया गया है। चतुर्थ चरण मीन राशि में चला जाता है, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम तीसरे चरण की, उसमें फिर आगे बढ़ते हैं। शनि की महादशा इनके लिए शुभ फल देती है। जो भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जब वो होश संभालते हैं तब वो अपने आप को ये पाते हैं कि हमने ज्योतिष का ज्ञान लिया है, थोड़ा सा बड़े हो गए, हमारी कौन सी दशा चल रही है, तो वो कहीं किसी विद्वान से जब संपर्क में आते हैं या नेट पर कंप्यूटर पर देखते हैं तो 19 साल शनि की महादशा रहती है युवावस्था में, तभी उनका सेटलमेंट बहुत अच्छा होता है। शनि की महादशा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए कभी खराब फल नहीं देती है। उसके बाद 16 वर्ष बुध की दशा बीच बीच में कुछ कष्ट अवश्य प्रदान करती है, और केतु की दशा इन्फेक्शन आदि रोग, छोटे मोटे परेशानियां। लेकिन शुक्र की दशा में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले राजाओं के समान सुख प्राप्त करते हैं। सारी लग्जरियस जितने भी आइटम घर में, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, कार, मोटर, आप किस खानदान में, किस कुल में पैदा हुए हैं, उन परंपराओं के अनुसार, आपकी योग्यता और आपके संस्कारों के अनुसार भी आपको कर्म का फल प्राप्त होता है। तो आपकी एजुकेशन, शिक्षा, संस्कार पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों का आगे चल करके सब अच्छा ही रहता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।